इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। यकीन नहीं है तो परीक्षा देने के बाद इसमें से क्वेश्चन को आप मिला लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि मदन और कासू के बीच झगड़े क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लट्टू खेलने की ललक से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 वर्ष के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक पर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोहम्मद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बेतमा दान पत्र कब का है? देखिए बेतमा दान पत्र कब का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1020 ईस्वी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत की। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निर्मला ने किसे फूटी पुरानी दरी दे दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिला जी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कि आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अविनियो में रहकर लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन ठंड से कांप रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तकें निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा शास्त्र की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में घुलता रहती है उन्हें कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहम जोड़ कार। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन शब्द कौन संज्ञा है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चित्र शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाप शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देशज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडितानी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी में कितने कारक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कि कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी परिमाण बोधक। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आसन्नभूत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सपूत शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर बंधु शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सपरिवार शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर अग्नि शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जल। फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाह गुरु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1468 ईस्वी में। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन छवि रसखानी लखी अबदृग अपने नाही इस कविता किस कविता की पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेम ऐनिश्री राधिका। चलिए फिर आगे वाला 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि घनानंद ने नादिर शाह को अपने सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धूल। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि दैत्य जड़ित अपलक नत चितवन धरो चीर नीरव रोदन यह पंक्ति किस कविता की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत माता। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए किसान और मजदूर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सदा नीरज से। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बचाना है जंगल को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धुआं हो जाने से। चलिए नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवन व्यापार। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा की यह पंक्ति किस कविता की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्षर ज्ञान।
चलिए फिर आगे वाला 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 55 साल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सारा पालक किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत की। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रोत्तर काल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निबंध संग्रह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1876। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैतनिक शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अवैतनिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गाली देना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पति शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में पदबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विशेषण पदबंध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राम आया और सो गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गौरी शंकर शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा शब्द का विशेषण होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लौ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 71 खिंचाव शब्द में प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आओ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अनजान शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अन। चलिए फिर आगे वाला 73 नंबर क्वेश्चन में है कि जूता शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देशज। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तूने गाया होगा, यह कौन काल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया। देखिए जब किसी वाक्य में अगर कर्म दिया हो तो वह क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में कि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परिचारिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर में कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संबोधन कारक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया है कौन लिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए किसी देश का नाम दिया हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पक्षीराज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सीमा जोड़ अंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में है कि अण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुर्दा। चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। जिनमें उच्चारण में श्वास से पहले अल्प मात्रा में निकले और हाकार जैसी ध्वनि नहीं हो उन्हें कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्प प्राण व्यंजन। चलिए फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डी आर नारायण ने। चलिए फिर 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है,
ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगमा ने क्या कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण की पत्नी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्ली अमाल को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में कि बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ जा रही ऐसा मानिएगा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ। चलिए फिर आगे वाला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारी। चलिए फिर 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातकोड़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला प्रश्न में दिया है कि लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बीघा। चलिए फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पार्वती किस रोग से पीड़ित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता ने घर छोड़ दिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 48 नंबर वाले। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा गाड़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। काला पानी किनकी लोकप्रिय उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर।